यूलिया या कटरीना, किसके क्लोज हैं सलमान? करीना की स्टेप डॉटर सारा और अनिल कपूर के बेटे हर्ष ने किया अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल। सलमान खान की साइकिल ले सकते हैं उनके फैंस। टाइगर श्रॉफ ने अपनी पीआर टीम को बताया हर कंट्रोवर्सी के लिए जिम्मेदार। रणबीर के साथ कटरीना का वीडियो हुआ इंटरनेट पर वायरल। सलमान के जीजा जी ने क्यों की सलमान की फिल्म शेल्व? क्या यूलिया सलमान के बीच हो गया है ऑल इज वेल? सलमान खान की सिस्टर के घर हुई पार्टी में सलमान के साथ कटरीना नहीं बल्कि आई यूलिया, जिसके बाद सलमान कटरीना की क्लोजनेस के न्यूज पर लग गया है क्वेश्चन मार्क। सलमान खान और यूलिया वंतूर के बीच क्या सब कुछ है ऑल इज वेल? सलमान और कटरीना की बढ़ रही क्लोजनेस की खबरों में क्या नहीं है कुछ भी सच्चाई? अब आप जरा ये दो विजुअल्स देखिए। एक में सलमान खान कटरीना के लिए इतने पजेसिव नजर आ रहे हैं कि उन्हें उनकी ड्रेस ठीक करने के लिए इशारे कर रहे हैं, और दूसरे विजुअल में सलमान दिख रहे हैं यूलिया वंतूर के साथ एक ही कार में। सलमान जब कटरीना के साथ होते हैं तो उन्हें कटरीना के अलावा कोई और नहीं दिखता। रिसेंटली एक इवेंट पर आलिया को सलमान ने ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो है ही नहीं, क्योंकि सलमान का पूरा ध्यान तो सिर्फ कटरीना पर था। लेकिन जब यूलिया के साथ होते हैं तो लगता है कि सलमान अब भी कर रहे हैं यूलिया को डेट। ऐसे में समझना मुश्किल है कि सलमान किसके ज्यादा नजदीक हैं। पिछले कुछ समय में जब भी कटरीना और सलमान की क्लोजनेस की न्यूज तेज हुई है, तभी यूलिया सलमान के करीब दिख जाती हैं। ऐसे में शुरू हो गई है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। दरअसल बीइंग ह्यूमन साइकिल लॉन्च की खुशी में सलमान की सिस्टर अर्पिता ने रखी थी पार्टी, जहां पूरा खान खानदान पहुंचा था। लेकिन इस पार्टी की लाइमलाइट रही सलमान यूलिया का साथ आना, क्योंकि रिसेंटली सलमान कटरीना में इतने खोए हुए दिखे कि यूलिया और उनके लिंकअप की न्यूज कहीं गुम सी हो गई। पर फिर से सलमान का यूलिया के साथ दिखना इस बात की तरफ इशारा है कि सलमान और यूलिया के रिश्ते में कुछ तो बाकी है, और कटरीना के साथ बढ़ रही सलमान की नजदीकी शायद करीबी दोस्ती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करीना कपूर खान ने अपने घर रखी पार्टी, जहां सैफ की डॉटर सारा अली खान पहुंची अपनी रूमर बॉयफ्रेंड हर्षवर्धन के साथ। तो क्या सारा और हर्ष ने कर दिया है अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल? करीना कपूर के घर हुई पार्टी। करीना की पार्टी में बेबो की स्टेप डॉटर सारा अली खान पहुंची अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्षवर्धन कपूर के साथ। एक साथ ही कार में आकर हर्ष और सारा के लिंकअप की न्यूज को मिल गई है हवा, और जिस तरह यहाँ सारा से हर्ष अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है पापराज़ी के सामने साथ में आना अब इन्हें नहीं करता है अनकंफर्टेबल। वैसे इस पार्टी में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये हुआ कि यहाँ रिया चक्रवर्ती भी पहुंची। एक्चुअली रिया और हर्ष के भी लिंकअप की न्यूज थी, और करीना की पार्टी में वो भी इनवाइटेड थी। यही नहीं, सारा और रिया पार्टी से जाते टाइम एक ही कार से गए, हालांकि यहाँ हर्षवर्धन नहीं थे। वेल यस, सारा और हर्ष भले आए साथ थे, लेकिन गए अलग अलग। सारा गई रिया के साथ और हर्ष गए अपनी सिस्टर के साथ।
अब इससे ये क्लियर हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती के साथ हर्ष के लिंकअप की न्यूज रूमर थी। इनफैक्ट खुद रिया भी एक इंटरव्यू में हर्ष को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बता चुकी हैं। वैसे खबर थी कि सैफ करीना ने ये पार्टी सारा को उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म मिलने की खुशी में रखी है। सुशांत के साथ फिल्म केदारनाथ से सैफ की बेटी बॉलीवुड में एंटर करने वाली है एंड वी होप सारा की फर्स्ट फिल्म उनके बॉयफ्रेंड अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन की डेब्यू फिल्म मिर्जिया से अच्छा बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर पाए। संदेश अगाते, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान को अक्सर मुंबई की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए देखा जा चुका है और अब तो आप भी सलमान की साइकिल को चला सकते हैं क्योंकि भाई की ब्रांड ने साइकिल बेचना जो शुरू कर दिया है। सलमान खान और भाई अरबाज के बीच प्रॉब्लम की न्यूज निकली फॉल्स। सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करके अरबाज ने दे दिया सिग्नल कि भाईजान और उनके बीच है सब कुछ ठीक ठाक। अरबाज नजर आए सलमान खान के साथ बीइंग ह्यूमन ई-साइकिल के लॉन्च इवेंट पर। रिसेंटली खबर आई थी कि दबंग फ्रेंचाइजी की फिल्म को बार बार डिले करने की वजह से अरबाज सलमान खान से नाराज चल रहे हैं, लेकिन इस ई-साइकिल लॉन्च इवेंट पर यह बिल्कुल नजर नहीं आया। वैसे अरबाज ही नहीं, पूरी खान फैमिली नजर आई इस ई-साइकिल लॉन्च इवेंट पर और सलमान खान के लिए यहाँ खास अट्रैक्शन रहे अर्पिता और आयुष के बेटे आहिल। वैसे इस ई-साइकिल लॉन्च इवेंट पर सलमान खान ने बताया कैसे वो इमोशनली साइकिल से जुड़े हुए हैं। Dad got on rent at 25 paisa, right? And he held my seat and he pushed me ahead. I thought he was still running behind me. And then after some time when I looked back, he was just standing somewhere else and I was riding on mine. So that one connect has always been there. And Dad at that point in time didn't do so well. He was like struggling as a writer and actor and stuff like that. So I remember the first cycle that he bought me was a chopper. And then after that he bought me, in those days, a cycle for 3,000 rupees when his salary at that time must have been about 750 to 1,000 rupees. So it was like really nice of him to do that for me at that point in time. It was a rally grifter. And then that cycle journey continued and I've used so many films as well. The last film I rode a cycle was in Kick, Maine Pyar Kiya. And every film that I get a chance, I ride a cycle. Even on Tube Light right now, we've been riding cycles throughout. साथ ही सलमान ने यहाँ अपने फैंस को दी एक खास एडवाइस। Highway, I see a lot of these people, racing and very recklessly. And in fact, when they used to have this race at the Reclamation, I have lost a friend of mine there. So I'm against that. अगर race करना है तो फिर जाके race track पे race करो. Don't bet and race on the main road and put yourself in danger and one innocent person who's traveling as well. Well, सलमान ने इस ई-साइकिल को लॉन्च करके अपने फैंस को दिया है खास तोहफा। अब देखने वाली बात होगी ये ई-साइकिल होती है कितनी पॉपुलर। फुजोती सिंह, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान के ब्रदर इन लॉ ने सलमान की फिल्म बॉडीगार्ड को कर दिया है शेल्फ। सलमान की सुपरहिट फिल्म बॉडीगार्ड का नहीं बनेगा सीक्वल। सलमान खान ने करीना कपूर का बॉडीगार्ड बन बॉक्स ऑफिस पर मचाई थी धूम। इस फिल्म के हिट होते ही फैंस को था इसके सीक्वल का इंतजार। सलमान खान के बहनोई अतुल अग्निहोत्री ने भी बॉडीगार्ड 2 को बनाने का कर दिया था ऐलान। लेकिन अब सलमान खान के फैंस के लिए आई है एक बुरी खबर। सलमान खान की बॉडीगार्ड का सीक्वल हुआ शेल्व। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि सलमान खान के बहनोई अतुल अग्निहोत्री ने बॉडीगार्ड के हिट होने के बाद ही इसकी सीक्वल को बनाने का किया था ऐलान, जिससे सलमान के फैंस थे बेहद खुश। हाल फिलहाल तक भी बॉडीगार्ड के सीक्वल के शुरू होने की खबरें भी आई थी, जिसके बाद सलमान के जल्द बॉडीगार्ड की शूटिंग को शुरू करने की भी न्यूज आई थी। इस न्यूज के आने के बाद सलमान के फैंस बेसब्री से बॉडीगार्ड 2 की शूटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब सलमान के फैंस के लिए आई है एक बुरी खबर। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, दबंग खान की बॉडीगार्ड फाइनली हो गई है शेल्फ।
बताया जा रहा है कि अतुल अग्निहोत्री ने सलमान के साथ बॉडीगार्ड 2 बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि अतुल एक कोरियन ब्लॉकबस्टर फिल्म ओड टू माय फादर के हिंदी रीमेक पर अब दबंग खान के साथ काम करेंगे। अब सलमान के फैंस को इंतजार रहेगा अतुल अग्निहोत्री के साथ उनकी नई फिल्म के जल्द ऐलान का। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। टाइगर श्रॉफ को लगता है कि उनकी पीआर टीम ही उनके डायरेक्टर्स के साथ हुए झगड़े की खबरें फैला रहे हैं। टाइगर ने कैसे अपनी पीआर टीम को बताया हर कंट्रोवर्सी की वजह, लेट्स हैव अ लुक। शायद वो एक पीआर स्टंट था। सुना आपने टाइगर श्रॉफ को, आखिर किस बात को यहाँ वो बता रहे हैं पीआर स्टंट? शायद वो एक पीआर स्टंट था। आखिर किस बात की तोहमत पीआर पर मर रहे हैं टाइगर श्रॉफ? हाल के दिनों में टाइगर श्रॉफ न्यूज हेडलाइंस में रहे, लेकिन पॉजिटिव वजहों से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की वजह से। हाल में टाइगर हीरोपंती के डायरेक्टर सबीर खान के साथ बागी 2 के सेट पर हुई प्रॉब्लम्स की वजह से सुर्खियों में थे। यहाँ तक कि ये खबरें भी आई थी कि टाइगर और सबीर आपस में बात तक नहीं कर रहे। ये भी कहा गया कि सबीर और टाइगर ने आगे कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं करने की कसम तक खा ली। और जब हमने टाइगर से इस इशू पर सवाल पूछा तो उन्होंने देखिए कैसे पीआर पर डाल दिया सारा इल्जाम। शायद वो एक पीआर स्टंट था। टाइगर ये तो नहीं कहना चाह रहे कि उनके और निधि के क्लोजनेस की खबरें हों या दिशा से उनकी लड़ाई की खबरें हों, ये सब कंट्रोवर्सीज भी पीआर क्रिएटेड स्टोरीज ही हैं। शायद वो एक पीआर स्टंट था। टाइगर की बातों से तो यही लगता है कि उनकी पीआर टीम ही उन्हें सुर्खियों में रखने के लिए उनसे जुड़ी खबरों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। और अगर ये सही है तो टाइगर को अपनी टीम से इस इशू पर बात करना चाहिए। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर बने अपने ही होम प्रोडक्शन फिल्म जग्गा जासूस के कोरियोग्राफर के लिए सिरदर्द। रणबीर के नखरों ने कैसे कोरियोग्राफर को नचाया अपने इशारों पर, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी में। रणबीर कपूर ने किसे किया नाराज? क्यों भूले रणबीर अपने डांस स्टेप्स? जग्गा जासूस के सेट पर फिर से हुई प्रॉब्लम। अनुराग बासु की फिल्म जग्गा जासूस पिछले कुछ टाइम से किसी न किसी वजह से बनी हुई है चर्चा में, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट हो गई है तय और फिल्म के प्रमोशन को लेकर भी सब ने कस ली है अपनी कमर। तो ऐसे में जब सब कुछ है अंडर कंट्रोल तो क्यों खुश नहीं है फिल्म के कोरियोग्राफर? अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, जग्गा जासूस फिल्म के कोरियोग्राफर रणबीर की डांस परफॉर्मेंस को लेकर बिल्कुल भी नहीं है खुश। रिसेंटली एक सॉन्ग के शूट के टाइम रणबीर खुद बन गए अपने ही कोरियोग्राफर के लिए पेन। रणबीर एक पर्टिकुलर सॉन्ग की शूटिंग करते टाइम नजर आ रहे थे काफी टायर्ड, जिस वजह से वो बार बार अपने स्टेप्स को भूले जा रहे थे। रणबीर अपने स्टेप्स को लेकर नहीं थे अटेंटिव, जिसकी वजह से शूटिंग का सीक्वेंस भी लगातार मेस्ड अप हो रहा था। काफी टेक्स लेने के बाद फाइनली रणबीर के शॉट को किया गया ओके, लेकिन उनके इस शॉट से हमारे कोरियोग्राफर बिल्कुल भी नहीं हुए खुश, क्योंकि फाइनल शॉट में रणबीर नहीं कर पाए कोरियोग्राफर द्वारा सिखाए गए स्टेप्स। रणबीर ने इस सॉन्ग के लिए उन स्टेप्स को किया ऑप्ट जिनको करने में वो थे कंफर्टेबल। अब इस बात पर रणबीर से कोरियोग्राफर की नाराजगी तो जायज ही थी, लेकिन एज वी नो कि फिल्म ऑलरेडी काफी सारे इश्यूज और पोस्टपोन होने के बाद 14 जुलाई को होने वाली है रिलीज। अब शायद ऐसे में डायरेक्टर अनुराग नहीं चाहते कि किसी भी और वजह से हो फिल्म में डीले, इसीलिए तो उन्होंने मैचिंग स्टेप्स ना होने पर भी कर दिया रणबीर के इस शॉट को ओके। वी होप कि रणबीर नेक्स्ट टाइम अपने कोरियोग्राफर के स्टेप्स पर देंगे खास ध्यान। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अजय देवगन के साथ फिल्म बादशाहों में दिखने वाले हैं इमरान हाशमी, लेकिन फिर शायद इमरान को नहीं है फिल्म बादशाहों पर यकीन, तभी तो अपने डूबते करियर को बचाने के लिए उन्हें आ रही है अपने मेंटोर महेश भट्ट की याद। इमरान हाशमी ने लगाई मदद की गुहार। इमरान के डूबते करियर को कौन लगाएगा पार? आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉप्स, क्या इमरान फाइनली देंगे एक हिट का वार?
घनचक्कर, राजा नटवरलाल, उंगली, मिस्टर एक्स, अजहर और राज रिबूट जैसी फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद अब इमरान हाशमी अपने करियर पर देना चाह रहे हैं खास ध्यान। तभी तो न्यूज ये आ रही है कि एक बार फिर से इमरान ने अपने करियर सेवियर महेश भट्ट को किया है अप्रोच। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, इमरान अपनी फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने से हो गए हैं काफी परेशान और इन फ्लॉप फिल्मों की वजह से इमरान के करियर पर भी हुआ है काफी बुरा इफेक्ट। अब ऐसे में इमरान अपने करियर को बचाने के लिए पहुंच गए हैं अपने अंकल महेश भट्ट के पास, जहां उन्होंने महेश भट्ट से अपनी फिल्मों की चॉइस पर की खुलकर बात। यही नहीं, यहां उन्होंने अंकल महेश से लगाई अपने लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने की भी गुहार। हम आपको बता दें कि महेश भट्ट ने इमरान हाशमी को गैंगस्टर, राज और मर्डर जैसी हिट मूवीज के साथ किया था बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस, लेकिन इमरान हाशमी ने अपने करियर की ग्रोथ के साथ ही शायद महेश भट्ट को कर दिया था साइडलाइन और 2014 में इमरान ने इस बात को कर दिया था प्रूव। उन्होंने राजा नटवरलाल के प्रमोशन को प्रायोरिटाइज करते हुए महेश भट्ट की फिल्म मिस्टर एक्स की शूटिंग डेट्स को कर दिया था पोस्टपोन। अब जब एक बार फिर से डूबने लगा है इमरान का करियर, तो उन्होंने वापस महेश भट्ट से मांगी है मदद। अब ऐसे में ये देखना होगा दिलचस्प कि अंकल महेश भट्ट पिछली बातों को भुलाकर कैसे करेंगे इमरान की मदद और क्या वो लगा पाएंगे इमरान की डूबती नैया को पार। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान को किससे हुआ था बचपन में प्यार? आलिया भट्ट बनने वाली है प्रोड्यूसर। All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.